लेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्या 2156 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो आप इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 2156 के क्या निकालेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड, यानी उसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसके इकाई में क्या है, किसका भाग जा सकता है, 2 का। अब हम 2 का भाग देंगे। अब हो सकता है यहाँ पर आपको, वैसे तो आपका दिमाग इतनी तेज चलना चाहिए कि आप फटाफट भाग दे दो, नहीं आ रहा है तो आप साइड में भी दे सकते हैं। 2156 में आप 2 का भाग दे देंगे। सब देखेंगे यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 ही कम 2। अब कितना उतरा, फटाफट बोलेंगे, कितना उतरा, 1। कितना उतरा, 1। पहले एक एक संख्या करके उतारेंगे ना, ऐसा नहीं होता, एक एक अंक उतारेंगे, ऐसा नहीं डायरेक्ट आप 15 उतार देंगे। आप क्या उतारेंगे, एक अंक उतारेंगे। तो अगला अंक क्या है आपके पास, 1। अब देखेंगे क्या 2 का भाग 1 में जाता है, नहीं जाता है, तो आपका भागफल में क्या आएगा, 0। कई बच्चे ये 0 लिखना भूल जाते हैं, सीधे 15 नहीं उतारेंगे, आप 1 उतारेंगे, फिर चेक करेंगे कि 2 का भाग क्या 1 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो भागफल में क्या आएगा, 0। यहाँ देखो बेटा, भागफल में क्या आएगा, 0। अब क्या उतरेगा, 5। अब देखेंगे 2 का भाग क्या 15 में जाएगा, नहीं जाएगा। 2 का भाग 15 में, 2 7 जा, 2 सत्ता 14, 2 सत्ता 14। अब 15 में से 14 घटा 1। अब कितना उतरा, हमेशा ये तो घट के आ रहा है, जो 1 आ रहा है घट के आ रहा है, लेकिन उतारने में एक एक अंक करके आप उतारेंगे। अब 2 का भाग 16 में 2 8 16, यानी पूरी बार भाग गया या नहीं गया, कितना आया, 1078। अब देखो 1078 आया। अब दिमाग लगाओ, इसके इकाई में क्या है, तो क्या 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। तो 1078 में 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 1 में जाता है, नहीं जाता है। तो भागफल में अगर शुरू में हम 0 लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच के 0 को हमने हटा नहीं सकते हम। अगर किसी कोई अंक है उनके बीच में 0 होता है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है ना। जैसे हमने लिख दिया 1001, तो इन 0 का महत्व है नहीं है, 1001 बन गया। अगर हम इसमें से एक भी 0 गलती से कम कर देते हैं तो ये बन जाएगा 101। कितना फर्क आ गया देखो ना। और लेकिन अगर इसके आगे है, ये 0 को हम नहीं भी लिखते हैं तब भी वो 1001 ही होता है, तब भी वो क्या होता है, 1001। यानी अगर शुरू यानी लेफ्ट साइड आपके 0 हैं तो वो 0 को हम नहीं भी लिखें तो काम चल जाता है, लेकिन बीच और लास्ट वाले जरूर लिखने होते हैं, उनको नहीं खा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही 2 का भाग 1 में नहीं जाता है, 0 हो गया। लेकिन अब कितने में देंगे, 10 में। कितने में देंगे, तो कितने बार गया, 2 पंचे। अब कितना उतरा, अब 2 का भाग 2 7 में, 2 3 6, कितना आया, फिर कितना उतरा, 2 9 तो कितना आया घट के, नहीं, भाग देने पर आया 539। अब देखो क्या 539 539 में 2 का भाग पूरी बार जा सकता है, नहीं। क्यों नहीं जा सकता बताओ, एक बच्चा बोलो क्यों नहीं जा सकता है, बता, ये बताइए, हाँ क्यों नहीं जा सकता, बताओ। जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, हाँ बोलो, यहीं पर से बोलो। उसकी इकाई में 0 2 4 6 8 नहीं। हाँ, क्योंकि इसके इकाई में न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, यानी यही अंक होने चाहिए। 2 का भाग तभी जाएगा जब इकाई में 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक होगा, जो इसमें 9 है, तो इसका मतलब 2 का भाग इसमें नहीं जा सकता। अब 3 का भाग चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों को जोड़ देना है। बताओ क्या क्या अंक है, 5 3 9। बताओ इसको जोड़ के कितना आता है, इसको जोड़ के आ गया 17। तो क्या 3 के भाग में 17 आता है, नहीं, तो 3 का भाग भी इसमें नहीं जाता। अब 5 का भाग, 5 के भाग का नियम, विभाज्यता का नियम क्या है, यदि, हाँ एक बच्चा सुमन बोलेगी जोर से, इकाई स्थान पर 0 और
वेरी गुड। यदि उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरी बार चला जाता है, नहीं तो नहीं जाता। लेकिन यहाँ तो क्या है, 9 है। सब बच्चों ने ध्यान देना है, यहाँ तो क्या है, 9 है। तो अब किससे भाग जाएगा, अगली क्या होती है, 7। अगली क्या होती है, 7। 7 के विभाज्यता का नियम भी मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं। तो 7 से अगर 539 में भाग देंगे, देखो बताओ कितने बार जाएगा, 7 सत्ता 49, 7 अट्ठा 56, ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 7 7 जा 49, घटा के कितना आएगा जल्दी बताओ, 4। कितना आ गया, क्योंकि ये 3 था, यहाँ से एक हासिल लिया, 13 हुआ, तो यहाँ 4 4 बच गया, कुछ नहीं। अब कितना आया, 49। 7 के बारे में 49 कहाँ पर आता है, 7 7 जा 49, यानी किसका भाग पूरी बार चला जा रहा है, 7 का। तो कितना आया, 77, ये आया ना 77। अब देखो 77 में किसका भाग जा सकता है, 7 का। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, अब 11, 11 1 जा 11। अब यहाँ ध्यान देंगे कि आपका 2 1 5 6 जो है, इसके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 7 × 7 × 11। ठीक है, यानी ये भी जोड़े बन रहे हैं, ये भी जोड़े बन रहे हैं। क्या 11 का जोड़ा बन रहा है, नहीं। तो क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, जल्दी बताओ, क्योंकि 11 का जोड़ा यहाँ पर नहीं, सबके जोड़े बनने हैं, सबके जोड़े बनने हैं। जैसे आप कभी रैली निकालते हो तो हम कहते हैं ना सब बच्चे जोड़े में चलो, तो कोई बच्चा अकेला हो जाता है तो उसका जोड़ा नहीं बनता, फिर उसके लिए कहीं से ढूंढना पड़ता है जोड़ा ना। तो ऐसी जब हमने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है देखना है, तो आपने क्या बनाने हैं, जोड़े। तो यहाँ पर जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो आप लिखोगे क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये तो हो गया। अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या हम इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 1 5 6 मैंने लिखा, इक्वल करके यहाँ पर देखा आपने 2 × 2 7 × 7। अब 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो मैं गुणा करके क्या लिख दे रही हूँ, 11। अब देखो चूंकि मैंने किस साइड गुणा करके 11 लिखा, किस साइड गुणा करके 11 लिखा, राइट साइड। राइट साइड 11 से गुणा करा, तो लेफ्ट साइड भी मैं क्या करूंगी, 11 से गुणा करूंगी। अब जब मैं इसको 11 से गुणा करूंगी, यहां ध्यान देंगे हमारे पास क्या आया, 2 1 5 6 हमने क्या कर दिया, × 11 कर दिया ना। और यहाँ क्या देखा, 2 × 2 × 7 × 7 × 11, और मैं एक 11 से और गुणा कर दे रही हूँ, तभी आपके जोड़े बनेंगे। तो आपके ये जोड़े बन गए, देखो 2 2 7 7 और 11 11 जोड़े बन गए ना। अब देखो आपने क्या करना है, 2156 को 11 से गुणा करना है, 2156 को 11 से गुणा करना है। तो 2156 को आप 11 से गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो 6 1 जा 5 1 जा 1 1 जा 2 1 जा 2, चूंकि 1 से ही गुणा करना है तो फिर 6 5 1 2। अब इसको ऐड कर दो, 6 का 6, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 1 6 1 का 7, 2 1 का 3 और 2 का 2, तो क्या आया 2 3 7 1 6। यहाँ पर आ गया 2 × 2 7 × 7 और 11 × 11। अच्छा, अब जो ये नंबर बनाते हैं 23,716, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए 23,716 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ गए ना, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। यानी अगर कोई संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको आप आसानी से पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं।